हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन तो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जरा समझिएगा कि हमारा जैसे इसके लिए समझेंगे तो हमारा यह हो जाएगा, यह हमारा यह है एक उत्तल दर्पण है। इससे यहाँ पर हम C मान लेते हैं, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा F। तो इस पॉइंट से कटिंग पॉइंट जो आएगा यह आएगा, यहाँ से एक मुख जाएगी जो क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, फिर दूसरी किरण जाएगी जो वक्रता केंद्र से होती हुई टकराती है जाती है। यहाँ पर आपका A डैश B डैश बनता है। तो अब ध्यान यह देना है कि यह होगा N और यह हो जाएगा D, यह हो जाएगा A, यह हो जाएगा A, यह होगा आपका A डैश B डैश। तो यानी कि इसकी अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेरिवेशन देख लीजिएगा, थोड़ा इसका डेरिवेशन देखिए। फिगर यह आपका है, फिगर यह, इस फिगर के अनुसार डेरिवेशन देखिएगा। मानते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में क्या है, समरूप है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप है। तो क्या हो जाएगा, यह वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई AB बटा A डैश B डैश इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ से किसके कटान बिंदु के बीच की दूरी CA अपन CA डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह से इसी तरह यह आ जाएगा, यह आ जाएगा A डैश AB F, यह होगा आपका A डैश B डैश F हो जाएगा। तो ऐसे जाएगा AB F निकलेगा, नहीं NDF, यह हो जाएगा त्रिभुज। तो यह हो जाएगा A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, यह निकल गया। उसके बाद यह E नहीं होगा, F होगा। तथा त्रिभुज NDF क्या है, समरूप है। जब यह समरूप है तो क्या हो जाएगा, अब वस्तु की भूमिका यह ND निभा रहा है, ND अपन A डैश B डैश। यहाँ से इसके कटान बिंदु के बीच की दूरी NF बटा के A डैश F। लेकिन क्या हो जाएगा, हमारा ND जो होगा AB के बराबर हो जाएगा, या इस पे रखेंगे। अतः AB बटा के A डैश B डैश इज इक्वल NF अपन A डैश F। लिखेंगे क्या, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो NF जो होगा लगभग PF के बराबर होगा। तो यह हो जाएगा आपका A डैश AB A डैश B डैश। एक मिनट, इसको कैंसिल कर देते थोड़ा सा बाद में। अब क्या लिखेंगे, समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा आपका CA अपन CA डैश इज इक्वल NF अपन A डैश F। ठीक, यह हो जाएगा। लिखेंगे क्या, यदि दर्पण का द्वारक
बहुत छोटा है तो NF जो होगा लगभग PF के बराबर हो जाएगा। CA/CA डैश इज इक्वल हो जाएगा PF/A डैश F। अब ध्यान दीजिएगा कि जो यह फिगर है, अब यहाँ से अब हमारा क्या है, CA यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस हमें चाहिए, जबकि हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी R होती है और यहाँ से आके दूरी U होती है। तो यह क्या हो जाएगा, PA प्लस PC बटा किया जाएगा, CA डैश है तो PC माइनस PA डैश इज इक्वल PF। यह हो जाएगा आपका A डैश F है तो PF माइनस PA डैश, इसका क्या हो जाएगा, इसका मान होगा आपका PA का माइनस U, यह हो जाएगा प्लस R और ये हो जाएगा आपका R होगा माइनस V, तो ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा F बटा के F माइनस ये हो जाएगा V। इसको रखेंगे, लेकिन क्या होता है, R इज बराबर 2F, जहाँ R है वहाँ 2F, तो U प्लस 2F अपॉन 2F माइनस V इज इक्वल F माइनस V। गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस UF प्लस 2F स्क्वायर माइनस माइनस प्लस UV और ये हो जाएगा माइनस 2FV। ये हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर माइनस FV। इस सवाल से यह वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको रोकेंगे UV बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 2FV माइनस FV प्लस UF। UV बराबर 2FV यह हो जाएगा और यह हो जाएगा UF। दोनों पक्षों में UV तथा F से भाग, जैसे भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 1/F इज इक्वल 1/U प्लस 1/V। यही उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का हो जाएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी का निकल जाएगा। तो जरा लिखिए, पूरा देखिएगा कि हमें पूरा विधिवत लिखना क्या है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका P ध्रुव F फोकस तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख अक्ष पर कोई वस्तु AB रखी है। वस्तु के B सिरे से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण BD दर्पण के बिंदु D से पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस F से आती प्रतीत होती है। दूसरी किरण BM वक्रता केंद्र की सीध में दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि बिंदु B पर का प्रतिबिंब है। बिंदु B डैश से मुख अक्ष पर खींचा गया लंब A डैश B डैश वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अर्थात यह इतना लिखेंगे, उसके बाद हमारा यह हो जाएगा, लिखेंगे ABC में और त्रिभुज A डैश B डैश C जो होगा यह, तो उनमें इसको क्या आ जाएगा, वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु से लेकर के कटानवृत्त के बीच की दूरी बटा प्रतिबिंब से लेकर कटानवृत्त के बीच की दूरी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरह त्रिभुज A डैश B डैश F तथा त्रिभुज NDF में त्रिभुज A डैश B डैश F तथा NDF में क्या हो जाएगा, एक समरूप है तो ND अपान यह वस्तु की भूमिका निभाएगा ND अपान A डैश B डैश इज इक्वल NF
अपॉन ए डैश एफ। लेकिन क्या होगा, एन डी जो होगा ए बी के बराबर होगा, अतः आपका यह हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल एन एफ अपॉन इतना। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 से करेंगे तो यह आपसे यस कैंसिल हो जाएगा। तो सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल एन एफ अपॉन ए डैश एफ हो जाएगा। तो आपका इतना। इसके बाद आपको लिखना क्या है, यदि गोली दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु डी दर्पण के ध्रुव पी के समीप होगा, तब एन एफ जो होगा पी एफ के लगभग बराबर होगा, जो एन एफ होगा पी एफ के बराबर होगा। यदि गोली दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु डी के ध्रुव पी के बहुत समीप होगा, एन एफ पी एफ के लगभग बराबर होगा। तो यह आ जाएगा क्या, सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब इसको तोड़ेंगे तो यह टूटने के बाद पी सी इज इक्वल पी ए अपॉन पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल पी एफ अपॉन पी एफ में से पी ए डैश को घटा लिए। इन समीकरणों के मानों में इस समीकरण यह क्या हो जाएगा आपका, इस समीकरण मानों को स्थान पर रखने पर तो यह जैसे इतना कर लिया जाएगा। तो आपका पी सी के बीच की दूरी आर, पी ए के बीच की दूरी माइनस यू, यह हो जाएगा आपका एफ, यह इसका आर हो जाएगा, इसका वी हो जाएगा, या गुणा करने के बाद आपका मान या टोटल मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों में यू वी तथा आपका मान रखें तो हमारा हो जाएगा 1/u इज इक्वल 1/v, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f। यही फोकस दूरी का सूत्र है। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।